नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग डी ट्रिपल एस बी टी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उसका पहला टॉपिक लीनियर अलजेब्रा को कवर कर रहे हैं। और हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा के पूरे कॉन्सेप्ट्स पूरे कॉन्सेप्ट क्लासेस को खत्म कर लिया है। और हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कई क्लासेस से करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने क्वेश्चन को इतने अच्छे से करना है कि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन है हम उनको सारे के सारे अटेम्प्ट करें और सही अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा क्लासेस इसके लिए लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, तो आइए बिना देर करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, लेट V be the vector space of 6 cross 6 real matrices over R. Then the dimension of the subspace of V consisting of matrices A such that A का ट्रांसपोज इक्वल टू आपको 2A दे रखा है। ऑप्शन दे रखी है आपको, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 21, चौथा ऑप्शन क्या आपको 31 दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि लेट V be the vector space of 6 cross 6 real matrices over R. Then the dimension of the subspace of V consisting of matrices A such that A का ट्रांसपोज इक्वल टू 2A। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास, एक कोई है X Y Z W। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब ट्रांसपोज लेना ये सब आपको प्योर कॉन्सेप्ट क्लासेस में सब कुछ अच्छे से बताया गया है। तो जो भी साथी डायरेक्ट क्लास में आ गए हो, डायरेक्ट जम करके प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली क्लास कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है कॉन्सेप्ट वाली सारी क्लासेस जरूर करेंगे। वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप वहां से अपनी कॉन्सेप्ट को नहीं करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन को समझने में काफी अच्छी खासी प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर आगे भी आपके लिए प्रॉब्लम्स ही होंगी। ठीक है, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए 2A, तो हम 2A भी निकाल ले रहे हैं यहाँ से। 2A क्या हो जाएगा, 2x 2y 2z और 2w। अब यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर रखा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका A का ट्रांसपोज क्या है, 2A के बराबर है, तो A का ट्रांसपोज आपका है क्या, x y z w। इसको इक्वल दे रखा है किसके, 2x 2y 2z और 2w के अकॉर्डिंग। यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 2x। यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, 2x। y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है आपको, 2y। z की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है आपको, z की वैल्यू आपको 2z और w की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से 2w। यही तो मिल रही है। यहाँ पे इन दोनों को क्या सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से आप निकालेंगे तो x यहाँ से क्या 0 वेरी करेगा, y की सॉरी A का ट्रांसपोज हमें इक्वल लेना था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी थोड़ी सी क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ऐसी हो गई, मुझे दर्द है। A का ट्रांसपोज आपका ये एक्स जेड वाई डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी 2x, z की वैल्यू मिलेगी आपको 2y, y की वैल्यू आपको मिलेगी 2z और w की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2w। ठीक है, ये मिलेगी आपको। यहाँ से x आपका क्या 0 पे वेरी करेगा। ठीक है, 0 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। y की वैल्यू 2z है, तो यहाँ z की वैल्यू यहाँ पे 2z रखेंगे तो 2 2 सा 4 यानी 4z हो गया, यानी z कहाँ जा रहा है 4z पे। अगर यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या रखें, z/2 रख देंगे। अगर y की वैल्यू यहाँ से z/2 रख देंगे, z निकल गया। अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो z की 2y रखेंगे, तो ये भी आपका y के जहाँ 0 वेरी कर जाएगा। z की जगह अगर हम 2y रख देंगे यहाँ पे, तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, और 4y फिर वही 0 पे जाएगा इसी की तरफ। और ओमेगा w 0 पे जा रहा है, ये भी w आपका 0 पे वेरी करेगा। और यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से z भी क्या करेगा आपका 0 पे वेरी कर जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगी हमारी एक नल मैट्रिक्स, एक तरीके से क्या होगी हमारी एक नल मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि सारे क्या कहा जा रहे हैं 0 पे इक्वेट होते जा रहे हैं।
कह रहा था लेट वी द वेक्टर स्पेस ऑफ 6 क्रॉस 6 रियल मैट्रिसेस ओवर आर देन द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस। हमें क्या करना था, हमें उनकी डायमेंशंस को पता करनी थी। तो जब पूरी मैट्रिक्स ही आपकी नल मैट्रिक्स पे होती जा रही है तो डायमेंशन क्या होगी, जाहिर सी बात है जीरो होगी। अगर मैट्रिक्स आपकी नल स्पेस हो गई है तो आपकी डायमेंशन क्या होगी, जीरो होगी। अब देखना आपको जीरो आपके किस ऑप्शन में है, तो जीरो आपके पहले ही ऑप्शन में है, तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, किसी को ना समझ में आया हो तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ 6 क्रॉस 6 रियल मैट्रिसेस ओवर आर, ठीक है। देन द डायमेंशन, डायमेंशन बताना है आप, तो सब स्पेस ऑफ, मतलब इसके सब स्पेस की डायमेंशन बताना है। वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू 2 है। मैंने क्या किया, हमने किया कि अपने तरफ से कोई मैट्रिक्स ए अज्यूम कर ली, 2 क्रॉस 2 की कोई एक मैट्रिक्स अज्यूम कर ली, उसका ट्रांसपोज लिया, हमारे पास ये आ गया। 2a की हमें वैल्यू चाहिए थी, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये कंडीशन दे रखी थी, हमने इस कंडीशन पे अप्लाई किया, यहाँ से हमने एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू को इक्वेट किया, तो हमें पता चला कि ये सारा घूम घुमा के हमको वहाँ पे इक्वेट कर रहा है, जीरो पे ले जा रहा है। तो जब ये सारा जीरो पे ले जा रहा है तो ये सारी मैट्रिक्स आपको कैसी मैट्रिक्स मिल रही है, अगर सारे एलिमेंट्स आपको जीरो मिल जाएंगे तो मैट्रिक्स आपकी कैसी हो जाएगी, नल मैट्रिक्स हो जाएगी। ये सब चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस में काफी अच्छे से काफी डिटेल में डिस्कस की जा चुकी हैं, ठीक है। फिर भी मैं दो बार इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो आपको मैट्रिक्स कैसे मिल जा रही है, नल मैट्रिक्स मिल जा रही है, और जो मैट्रिक्स आपकी नल मैट्रिक्स है सब उसमें जीरो जीरो है तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे डायमेंशन कितनी हो जाएगी आपकी सब स्पेस की, जीरो हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बिलोंग सी एन क्रॉस एन कोई मैट्रिक्स है सच दैट ए इक्वल टू ए क्यूब। देन पहला ऑप्शन कह रहा है ए सिंगुलर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है रैंक ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है रैंक ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है ट्रेस ऑफ ए नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए क्यूब। आपको एक कोई कंडीशन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दे रखी है, आपको क्या है, कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स दे रखी है। कंडीशन आपको दे रखी है ए इक्वल टू क्या, यहाँ पे ए क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हमको एक प्री मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। प्री मल्टीप्लाई मतलब होता है कि जो इधर मल्टीप्लाई कराएंगे ठीक उसी से क्या करेंगे, उधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे। ए इनवर्स से आप क्या करें, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कराएंगे आप ए इनवर्स से। मार्कर थोड़ा सा जो है ठीक है, प्री मल्टीप्लाई कराएंगे आप ए इनवर्स से, ए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स यहाँ पे क्या है ए क्यूब, ए इनवर्स से क्या हो जाएगा आप, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी बन गया आपका क्या हो गया ए स्क्वायर। और हमें पता है कि ए स्क्वायर का जो ट्रेस होता है, कॉन्सेप्ट की भी क्लासेस में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है एन, ठीक है। ये चीज हमको पता है कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है एन होता है। तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स थी, हमने ट्रेस देख लिया ए स्क्वायर का, हमको क्या मिल गया एन। अब हम देख रहे हैं कि क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो रैंक क्या हो जाएगी, ए की क्या हो जाएगी एन हो जाएगी। तो इसे हमको देखना है क्या इसका जो है
हमें क्या अगर हम रैंक की हमें पता चल जाए एक ही, क्योंकि हमें रैंक भी लेना पड़ेगा। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो हमें जो रैंक होगी वो क्या पता है। कॉन्सेप्ट की क्लासेस अगर आप लोग अच्छे से कर रखे हैं तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसकी रैंक क्या होती है, एन होती है। ये चीजें हम लोगों ने देख रखा है। तो यहाँ पे ए इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, देन रैंक ऑफ ए क्या हो गई, यहाँ से एन हो गई। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। हेंस रैंक ऑफ ए किसके इक्वल हो गए, यहाँ से ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर के, ये क्या हो गया, यहाँ से इक्वल हो गया। अब ये आपका कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ए सिंगुलर तो नहीं है, ट्रेस ऑफ रैंक ऑफ ए, हाँ ये भी वाला ऑप्शन आपका क्या है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर आपको दे रखा है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको ऑप्शन भी देखना आना चाहिए कि किस ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करके हम कहाँ तक, किस लेवल तक, किस तरीके से क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। इन सब चीजों को आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन दे रखा था आपका, कह रहा था ए बिलोंग्स एन क्रॉस एन, कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी थी, कंडीशन आपको ए इक्वल टू ए क्यूब दे रखी थी, कह रहा था सिंगुलर है कि रैंक इसकी रैंक ए की ट्रेस ए स्क्वायर के बराबर है, कि रैंक ए स्क्वायर का ट्रेस ऑफ ए के बराबर है, कि रैंक ऑफ ए और ट्रेस ऑफ ए क्यूब है। तो हमें ट्रेस और रैंक के बीच खेलना था, जो कि हमें पता चल गया था। हमने क्या किया, हमने इस चीज को देखा, हमने क्या किया, ट्रेस निकाल लिया, हमने देखा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, हमने फिर मल्टीप्लाई करा लिया ए इनवर्स का, इनवर्स से प्राइम मल्टीप्लाई करके हमको ए स्क्वायर इक्वल टू की मतलब आइडेंटिटी हमें बताया इस तरीके से, ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी है तो उसकी ट्रेस ए स्क्वायर क्या होती है, एन होती है। ये चीज हमको विद कॉन्सेप्ट्स पता है, हमने पता कर रखा है। तो हमें ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर निकल गया, हमारे कितना होती है, एन। इसके बाद हमने देखा कि इसमें अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको रैंक जो होगी उसकी ए की, क्योंकि रैंक उस तरीके से निकालना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो हमारी रैंक क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स दे रखी है, ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा क्या हो गया, रैंक हमारी एन हो गई, दोनों एन एन इक्वल हो गए, यानी रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। और ये कौन सा ऑप्शन दे रखा था आपका, बी ऑप्शन आपका दे रखा था, तो यही क्या हो जाएगा आपका सही, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट अच्छे से आना ही चाहिए, विथ आपको जो है ऑप्शन भी अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे ऑप्शन दे रखे तो अब इसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कंसीडर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपको cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा दे रखा हुआ है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/31, देन a इसके पावर 2015 इक्वल्स टू, आपको a दे रखा है, आपको a के पावर 2015 निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इसमें क्या करेंगे आप 2015 लगाएंगे, तो a के पावर आप 2015 लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये चीज, ये हो गया आपका cos थीटा, ये हो गया sin थीटा, ये हो गया माइनस sin थीटा, ये हो गया आपका cos थीटा, इसके पावर क्या हो गया 2015। अब यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू रखना है 2π/31, यानी a के पावर 2015 क्या है यहाँ पे cos 2π/31, यहाँ पे क्या है sin 2π/31, यहाँ पे क्या है माइनस में sin 2π/31, यहाँ पे क्या है cos 2π/31, ठीक है। इसके पावर में क्या है 2015। अब क्या 31 से 2015 डिवाइड हो रहा है, तो 31 7 7 7 7 3 243, 201 से ज्यादा हो जाएगा, तो 31 छक्का 6 से 18 186। अगर इससे काटे के हम
स्टार्ट करें 31 से तो कितना जाएगा 6, 31 छक्का 186, 186 और कितना बच गया 15, 155 और 31 पंचे 155, यानी कितना जाएगा ये 65। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 65। तो इससे भी 65 हो जाएगा, इससे भी 65 हो जाएगा और इससे भी 65 हो जाएगा, सबके पावर्स में है। और ये 65 दुना कितना हो जाएगा 130। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा a की पावर 2015 इक्वल टू क्या बनेगा cos 65 दुना 130 पाई, यहाँ पे जो साइन 65 दुना 130 पाई, और यहाँ पे क्या माइनस में साइन 65 दुना 130 पाई, यहाँ पे cos क्या 65 दुना 130 पाई। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 130 पाई की वैल्यू होती क्या है। ठीक है, ये आपका पाई है, पाई आपका किसमें चला जाएगा 90 प्लस थीटा में कर लें। अगर इसे हम 90 प्लस 30 में कर भी लें तो 90 प्लस 30 130, 90 प्लस थीटा cos 90 क्या हो जाएगा साइन थीटा में जाएगा, साइन जाएगा cos में, cos साइन cos फिर वही हो जाएगा, और 30 साइन 30 cos 30 1/√3 साइन 30 हो जाएगा 1/2, cos 30 हो जाएगा √3/2, उस तरीके से जाएगा। बट यहाँ पाई भी तो है, तो पाई वाले अगर रो में जाएंगे तो फोर्थ वाले कॉलम में चला जाएगा, और फोर्थ वाले कॉलम में जाएगा तो क्या बन जाएगी ये cos 90 130 कितना हो जाएगा 1, साइन 130 कितना हो जाएगा 0, साइन 90 प्लस माइनस में cos जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 0, और cos कितना जाएगा 1। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ये चीज, आपका हो जाएगा यहाँ पे a 2015 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे cos 130 पाई कितना हो गया 1, साइन कितना होगा 0, और साइन ये कितना हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा cos 130 पाई कितना हो जाएगा 1। और ये आपको क्या दिख रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है, a के पावर 2015 क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका ए आइडेंटिटी, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन में आपका आइडेंटिटी दे रखा है। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ डिटेल्स से, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा था कंसीडर द मैट्रिक्स A इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा वेयर थीटा की वैल्यू दे रखी थी आपके पास 2π/31, देन a के पावर 2015 इक्वल्स टू a के पावर 2015 किसके इक्वल होगा, ये चीज हमको बताना था। हमने क्या किया, हमने a के पावर सीधा 2015 कर दिया, तो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है, के पावर 2015 लगा दिया। अब यहाँ cos की पावर 2015 है, sin की पावर 2015 है, माइनस sin थीटा की पावर भी 2015 है, और cos थीटा की पावर भी 2015 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपके पास 2π/31 दे रखी है। हमने क्या किया, हमने थीटा की वैल्यू 2π/31 रख दिया, यहाँ पे हो गया cos 2π/31 sin 2π/31 माइनस sin 2π/31 और cos 2π/31 के पावर 2015 यहाँ पे हो गया। फिर हमने क्या किया, इसके साथ भी 2015 है, इसके बाद इसके साथ भी 2015 है, इसके साथ भी 2015 है, और इसके साथ भी क्या है आपका 2015 है। हमने क्या किया 31 से डिवाइड किया, क्या इससे डिवाइड हो रहा है, तो हमने देखा 31 6 से होता है क्या 186, फिर यहाँ कितना बच गया 15 और 5 ये बच गया, तो दोनों जब आ गए तो क्या हो गया 155, और 31 5 जब क्या होता है 155, 5 जब 5 और 5 3 जब 15, यानी 31 5 जब कितना हो गया 155, तो कितना हो गया 65 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। फिर जो हमने इसके आगे स्टेप किया तो 65 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 135, तो cos कितना आ गया 130 पाई, ऐसे साइन क्या होगा 65 को 2 से मल्टीप्लाई हुआ, साइन कितना आ गया 130 पाई। ठीक इसी तरीके साइन कितना हुआ 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया साइन 130 पाई, और cos कितना हो गया 130 पाई। फिर जो हमने इसको फोर्थ क्या हुआ आपके जो इसमें चार छांस वाले होते हैं, इसमें हमने देखा तो इसमें कौन सा जा रहा है फोर्थ में गया, तो cos कितना होता है वहां पे 1 होता है, इस चीज को हमने देखा। साइन क्या हो जाएगा 0, साइन क्या होगा 0, और cos कितना हो गया आपका 1, ये चीज हमने देख रखी है। तो कितना हो गया 1 0 0 1, और ये आपकी क्या हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रही है, कौन सी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है। तो a के पावर 2015 इक्वल बताना था, तो a के पावर 2015 हमारी किसके इक्वल आ गई आइडेंटिटी के इक्वल आ गई। तुम्हारे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ A is an n cross n matrix with real or complex entries and A cube is equal to 0, then क्या होगा? पहला ऑप्शन है I plus A का होल क्यूब is equal to 0, दूसरा कह रहा है I plus A is invertible, तीसरा ऑप्शन कह रहा है I plus A is not invertible, चौथा ऑप्शन कह रहा है necessary A is equal to 0। कह रहा है n क्रॉस n कोई मैट्रिक्स आपके पास है, क्या है? n क्रॉस n की कोई आपके पास मैट्रिक्स है, कह रहा है विथ रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल कॉम्प्लेक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड A क्यूब इक्वल टू क्या है आपके पास? 0, ठीक है। कह रहा है चाहे रियल या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। A क्यूब 0 है, लैम्डा में ले जाएंगे क्या हो जाएगा? लैम्डा क्यूब इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि I प्लस A, ठीक है, जब हम आइडेंटिटी में इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये चीज यहाँ पे तो 0 है आपका, ये क्या है? यहाँ से 0 है, तो यहाँ पे जो है आपका आई प्लस लैम्डा लेंगे अगर मान लो तो क्या मिल जाएगा? हम कम से कम 1 मिलेगा, लैम्डा 0 हो जाएगा तब भी आइडेंटिटी का तो हमको मिलेगा, आइडेंटिटी का हमको मिलेगा, यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? इसका इक्वल 0 नहीं होगा, और डिटर्मिनेंट 0 जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? इन्वर्टेबल, यानी आई प्लस के ए क्या हो जाएगा आपका? इन्वर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। तो सीधा आपके कॉन्सेप्ट पे था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, सीधा आपके कॉन्सेप्ट की बेस पे क्वेश्चन था, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। क्लास आपको कैसे लिए करना जरूर बताइएगा, क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।